लेना नहीं है, लेकिन उड़ता तीर किसी को नहीं लेना है। और अगर इन सब चीज़ों को देख के हमको सीख लेनी चाहिए कि अगर कानून हमारी नहीं सुन रहा है, अगर कोई समस्या हो रही कानून हमारी नहीं सुन रहा है, तो कानून को और उन अपराधियों को हम लोग अपनी ताकत दिखाने भी काम करते हैं और दिखाएंगे भी। हम लोग प्रजापालक रहें, सदैव मानवतावादी रहें। मैं अपने सभी अनुज और अग्रज भाइयों को ये निवेदन करूँगा कि सम्मानित भाषा का प्रयोग करें, सम्मानित कमेंटें करें, किसी को कोई गलत कमेंट ना करें, किसी की भावनाओं को आहत पहुँचे। हम संगठित हैं, शिक्षित हैं, सामाजिक हैं, ताकतवर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर कभी अहंकार आए। हमारे अंदर अब 1-2 दिन में वीडियो आ रही है, किसी को मंगा कर मारा गया है। हाँ, वो गौतम समाज का, जाटो समाज का लड़का है। अलीगढ़ में ये हादसा हुआ है और अलीगढ़, आगरा, उधर का आप माहौल तो देख ही रहे हो क्या चल रहा है। वो राम जी सुमन वाला मामला की वजह से 2 जातियां ऐसे हिंसक हो गई हैं। तो लेकिन ये सब करना उचित नहीं होता है और शासन प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले। अगर इसी तरीके से करोगे तो कल उनकी अगर सत्ता आई तो क्या आपके साथ वो नहीं करेंगे? ये भी सोचने वाला, समझने वाला है। और मैं देखिए, सबसे पहले अगर हमारा परिवार मजबूत है, संगठित है, समझदार है, मैच्योर है, तब हम दूसरे समाज की मदद करने में सक्षम हैं। ध्यान दीजिएगा। इसलिए एक साथ रहिए, एक मत रहिए, एक बात बोलिए, एक छत्ता बनाइए। हम सदैव इस धरती के रक्षक रहें। अगर आप रक्षक बन के चलना चाहते हैं तो सदैव इन बातों का याद रखिएगा। और अवध में न कभी ऐसा हुआ है, न कभी होगा, क्योंकि देखिए पासी यहाँ पे बहुत पासी बहुजन समाज की राजनीति करता है, लेकिन वो अपनी परंपराओं के अनुसार चलता है। वो समाज में क्या राजनीति करता है कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपनी परंपरा, अपनी पद्धति, अपने संस्कार को लेके चलता है। भगवान परशुराम, भगवान शिव, ये हमारे आराध्य रहे, करीबी रहे। और महाराजा सोहेलदेव पासी जी का जो विजय दिवस आ रहा, ये समस्त सनातनी परिवार के लिए बहुत बड़ा पर्व है। सनातनी परिवार के लिए बहुत बड़ा पर्व है। मैं निवेदन करूंगा, जो बातें हमारी अच्छी लगे उसको कट करके चलाइएगा। और महाराजा सोहेलदेव पासी जी के विजय दिवस पर समस्त सनातनी दीपावली के जैसे पर्व मनाए, क्योंकि देश रक्षक, धर्म रक्षक, हिंदू समाज रक्षक बहराइच चित्तौड़ा युद्ध विजेता महाराजा सोहेलदेव पासी जी का विजय दिवस 10 जून को मनाया जाता है। बड़े हर्षोल्लास से मनाना है साथियों, और उनके विचारों को अपने अंतरात्मा में समा लेना है। उनके विचारों के अनुसार हमें शिक्षित होके अपने लोगों के लिए संघर्ष करना, अपने लोगों के लिए आर्थिक मजबूती करना, उन सभी गरीब जातियों का उद्धार करना जो आज तक अपने हक और अधिकारों के लिए वंचित रही हैं। हम लोग किसी के साथ जातीय भेदभाव नहीं करते हैं और ना कभी करेंगे, बस सामने वाला ना करे। सामने वाला अगर कोई बदतमीजी करता है तो हम लोग जवाब देते हैं और देते रहेंगे। खाओ पियो मस्त रहो, डंड प्यालो, पहलवानी करो, और कबो ज़रूरत पड़ सकते तो सब लोग सामने आओ, है ना। लेकिन हमारी अवध की धरती पे कभी ऐसा नहीं हुआ, ना हम लोग कभी ऐसे होने दिया। अब जैसे बहुजन समाज के लोगों ने कहा कि झाड़ू और मटका का सिस्टम, वो महाराष्ट्र में हुआ। महार और पेशवाओं के संघर्ष के चलते वहाँ पे ये सब हुआ। जो जाति जिसको दबा पाई वो हावी हो गई, तो बहुत सारे उम्रा कर भी लगाए गए। और नागौरी का जो स्तन कर वाला सिस्टम था वो केरल साइड में एक गांव में हुआ था। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं
तो मैं उन सभी पासी भाइयों से निवेदन करूंगा जो बहुजन विचारधारा को फॉलो करते हैं, कृपया करके आप अपनी राजनीति करें, लेकिन हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे स्वाभिमान को कभी दूषित ना करें, कभी कमज़ोर ना करें, क्योंकि हम एससी कम्युनिटी में आते हैं, हम दलित नहीं हैं, हम अनुसूचित जाति में आते हैं, बागी जातियों में आते हैं अवध की धरती पर, और एससी में सबसे ज़्यादा बाहुल्यता अवध की धरती पर हमारी है। आपको बता दें, यहाँ पे सभी वर्ग घुल मिल के रहते हैं, सभी वर्ग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, और जिनकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो कभी किसी से भेदभाव नहीं करते हैं, ना किसी से नाजायज़ कोई लड़ाई करते हैं। हम पासी परिवार के लोग सदैव मानवतावादी, शांतिवादी लोग हैं, सबका सम्मान करते हैं और सभी की भावनाओं की कदर भी करते हैं। भले ही कोई हम लोगों से कुछ कह दे तो हम लोग उनको क्षमा कर देते, बोलते भी नहीं। एक दो गलतियां होती तो माफ़ भी कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन कभी इस धरती पर ऐसा नहीं हुआ। ये शूरवीरों की धरती, ये पासी लैंड कही जाती है, राजपासी लैंड कही जाती है अवध की धरती, और यहाँ पे आदिकाल से ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इतिहास रहा है, अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाने वाले, मुगलों के छक्के छुड़ाने वाले, तुर्कों के छक्के छुड़ाने वाले, कुषाणों के छक्के छुड़ाने वाले राजपासी पासी परिवार के लोग हैं यहाँ पे, जो कभी डटे नहीं। जब महाराष्ट्र मुंबई में लोगों की कमर में हाड़ी और झाड़ू हुआ करता, तो यहाँ पे अंग्रेज़ों को छठी का दूध याद दिलाने के लिए पासियों की कमर में तलवारें हुआ करती थी, धनुष हुआ करता था, लाठी हुआ करती थी। जराइम पेशा एक्ट में लिप्त हुए हजारों पासी ऐसे थे जो सभी गरीब, वंचित, शोषित और जो नॉर्मल परिवार के, चाहे ब्राह्मण समाज से हो, चाहे ठाकुर समाज से हो, चाहे यादव समाज से हो, चाहे कुर्मी समाज से हो, चाहे मौर्य समाज से हो, चाहे जाटो समाज से हो, चाहे धोबी समाज से हो, चाहे नाई समाज से हो, चाहे सैनी समाज से हो, है ना। ऐसी बहुत सारी जातियां हैं जिनकी उन जो गरीब श्रेणी में आते थे उनकी सबकी आवाज़ मदारी पासी जी बनते थे। छेदा पासी थे, और ये मक्का पासी थे, बीरा पासी थे, गोकर्ण पासी थे, ऐसे छोटू पासी थे, ऐसे हजार